गुलाब जामुन देख के ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके मुंह में पानी ना आए। कोई भी शादी, कोई भी बर्थडे, कोई भी प्रोग्राम बिना गुलाब जामुन के, बिना मीठे के पूरा ही नहीं होता। और अगर आपको यही मीठे और परफेक्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन घर पे मिल जाएं तो क्या कहना। तो चलिए आज आपको एकदम सॉफ्ट, एकदम जूसी, परफेक्ट शेप, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बताते हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। दोस्तों, अगर मीठा खाना आपको भी बहुत पसंद है तो गुलाब जामुन को हम कैसे भूल सकते हैं। और गुलाब जामुन अक्सर जब भी हम घर में बनाते हैं तो या तो वो तेल में बिखर जाता है या गुलाब जामुन इतना टाइट होता है अंदर से उसमें गांठें पड़ी होती है। ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी गुलाब जामुन बनाने की जिससे पहले ही बार में एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होगा, क्योंकि इसमें बताया जाएगा आपको परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज गुलाब जामुन की ये परफेक्ट रेसिपी। आइए तो सबसे पहले हम बना लेते हैं गुलाब जामुन के लिए चाशनी। और चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 किलो चीनी ले रही हूँ जिसे हम कढ़ाई में डालेंगे। हर चीज़ का मेज़रमेंट बिल्कुल आपको बराबर मात्रा में बताती जाऊँगी जिससे कि पहली बार में परफेक्ट बिल्कुल गुलाब जामुन नाम के बने। तो यहाँ पे 1 किलो चीनी के लिए 1 किलो ही पानी लिया है, यानी कि सेम बाउल से ही हमने चीनी और सेम बाउल से ही हमें पानी लेना है, सेम मात्रा में। अब दोनों को हल्का सा पकाना है जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए और धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़े से फ्लेवर ऐड करने के लिए इलायची डाल देते हैं। और इलायची हम बिल्कुल फ्रेश लेंगे और इसे बस थोड़ा सा खोलेंगे आगे से और चाशनी में ऐड कर देंगे जिससे कि उसकी एकदम फ्रेश खुशबू चाशनी के अंदर आ जाए। अब हमें इसे पकाना कितना है, हमें सिर्फ इसे चिपचिपा करना है, यानी कि इससे कोई तार नहीं बनाना, लेकिन सिर्फ हाथ अच्छे से चिपचिपे हो जाएं इतनी हमें चाशनी बनानी है। तो बस ये हो चुकी है। मैं यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे, तार खींचेंगे तो चाशनी जो है बहुत जमनी शुरू हो जाती है, इसलिए सिर्फ चिपचिपा कीजिए। अब यहाँ मेज़रमेंट देखिए, खोया है और खोए का मेज़रमेंट 1 kg यानी कि 1 किलो के आसपास है। 1 किलो 100 ग्राम खोया है यानी कि मावा। अब इसके साथ ज़रूरत पड़ती है दूसरी चीज़, मैदा। तो यहाँ पे 1 किलो 100 ग्राम मावे के लिए मैंने 200 ग्राम जो है यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। देखिए ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया है और ये है 217 ग्राम। हमें 1 किलो मावे के हिसाब से 200 ग्राम मैदा बिल्कुल परफेक्ट जाती है। यहाँ पे मैं 50 ग्राम सूजी ले रही हूँ। तो 3 चीज़ इसमें ऐड करेंगे हम, खोया, मैदा और सूजी। हाँ, अगर आपके पास पनीर है तो आप इसे और सॉफ्ट बनाने के लिए 100 ग्राम पनीर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, उससे भी ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पनीर नहीं ऐड कर रही, बिना पनीर का बना रही हूँ, सिर्फ मावा, मैदा और सूजी। मात्रा 1 kg यानी कि 1 किलो मावा है और 200 ग्राम मैदा है और 50 ग्राम सूजी ली है मैंने। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाना है। तो आपको पहले जो खोया है उसको सिंगल अच्छे से मसल लीजिएगा हाथ से, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने की वजह से आप उसमें बाकी की जब ये पाउडर ऐड करेंगे ना, यानी कि आप उसमें मैदा डालेंगे या सूजी डालेंगे, तो वो अच्छे से सॉफ्ट होने की वजह से उसमें चिपक जाएगी। यानी कि आपको इसको मिक्स करने के लिए किसी भी तरीके का पानी यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, आपको बेकिंग पाउडर डालना है। तो बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है 1 किलो खोए के लिए, यानी कि 1 किलो मावे के लिए आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। ये मेज़रमेंट मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं से सारा खेल होता है गुलाब जामुन का। अगर थोड़ी भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो जामुन यानी कि गुलाब जामुन जो रसगुल्ले होते हैं हमारे, वो टाइट हो जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे। तो देखिए अब इसको हमें लगा के अच्छे से आटे को छोड़ देना है आपको 10 मिनट के लिए कम से कम। 10 मिनट बाद आप वापस से चेक करेंगे, ये और भी सॉफ्ट एकदम परफेक्ट डो बन चुका होगा, जैसा हमें रसगुल्ले बनाने के लिए चाहिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए चाहिए। तो देखिए एकदम ना ये टाइट है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रोटी के लिए जब हम आटा बनाते हैं ना उस तरीके का डो हमारा तैयार हो गया है। तो इससे अब हम एक छोटी छोटी मात्रा में लोई लेंगे और उन्हें गुलाब जामुन की शेप देंगे। अब देखिए क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डला हुआ है तो छोटी ही साइज़ रखिएगा। ऑयल में जाने के बाद ये अपना साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो हम उसी मात्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पर
गुलाब जामुन के साइज़ बनाएंगे। सभी गोले लगभग सेम मात्रा में आप बनाते चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन देखिए एकदम अच्छे से शेप में बना के रख लिए हैं। बहुत आसान होता है गुलाब जामुन बनाना घर पे, लेकिन अक्सर बहुत डरते हैं इसे बनाने से, कहीं ख़राब ना हो जाए, घंटों की मेहनत ना हो जाए। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। और आप एक छोटी सी तेल गरम करना है, लेकिन तेल को बहुत लो फ्लेम पे आपको करना है। और एक छोटी सी आप उसी आटे की लोई बनाइए और उसको डालिए। आपको उसको चेक करना है कि वो तेल में जाते ही थोड़ी देर में एकदम ऊपर आ जानी चाहिए उठ के। अगर वो तेल में डलते ही तुरंत ऊपर आ जाती है, इस तरीके से तेल के ऊपर सरफेस पे आ जाती है, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो ऊपर नहीं आती है, मतलब उसमें जो है आपने मैदा ज़्यादा डाल दी है और वो नीचे बैठ गई है। अब अगर वो बिखर जाती है तो इसमें मैदा बहुत कम है, इसलिए वो तेल में बिल्कुल बिखर गया है। लेकिन अगर वो डलते ही ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि आटा आपका बिल्कुल परफेक्टली लगा है और एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो ये काम आप स्टार्टिंग में आटा लगाते वक्त भी थोड़ी सी लोई को आप डाल के ऑयल में चेक कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग उसमें थोड़ी मैदा या आपको जो चीज़ लगे कमी वो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, तेल बहुत लो फ्लेम पे रखना है, बहुत ही लो फ्लेम पे। अब गुलाब जामुन अक्सर देसी घी के बहुत बढ़िया लगते हैं। अगर आप पे घी है तो आप उसमें बनाइए, अगर नहीं है तो आप बिना कोई भी उसमें फ्लेवर का जो सिंपल ऑयल होता है उसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, आप देखिए मैं बना किस तरीके से रही हूँ, मतलब जो इसको तल रही हूँ, हाथ या चमचा करछी मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाई है। कढ़ाई के किनारे पकड़ने, क्योंकि लो फ्लेम है तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं है, और उसको किसी भी चीज़ से पकड़ के उसको गोल गोल घुमाना है। कढ़ाई को इस तरीके से उठा के हल्का हल्का ऐसे घुमाना है, जिससे कि ऑयल हिले और खुद ब खुद गुलाब जामुन ने गोल घूमते रहेंगे, वहीं पे घूमते रहेंगे और ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इससे गुलाब जामुन की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आप चमचा लगाएंगे स्टार्टिंग में तो वो शेप ख़राब हो जाएगी, गुलाब जामुन अच्छे से कुक नहीं होंगे, यानी कि कहीं से हो जाएंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको चमचा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ किनारे पकड़ते हुए हल्के हल्के उठा के इस तरीके से घुमाना है, जिससे कि गुलाब जामुन इसमें खुद ब खुद अंदर गोल गोल घूम जाए। और उसको अच्छे से ब्राउन कलर, देखिए ये कलर आने तक आपको अच्छे से इसमें पकाना है। जब इस तरीके का कलर आ जाए तब समझिए कि हाँ, गुलाब जामुन अच्छे से हमारे डन हो गए हैं और इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल कोई भी एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, टाइट नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बने, कलर बहुत अच्छा आया है। इस तरीके से अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो जब आप घर पे बना रहे होंगे बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने चाशनी बनाई हुई है उसे आप हल्का सा गर्म कर लीजिए पहले, क्योंकि गर्म करेंगे तो चाशनी में एकदम जो है ना, ये आप गुलाब जामुन डालेंगे तो वो सोक करते चले जाएंगे। इस तरीके से हल्का वार्म यानी कि चाशनी होनी चाहिए जब आप उसके अंदर ये गुलाब जामुन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बनाती जाऊंगी और सारे चाशनी के अंदर डालते जाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे चाशनी की मात्रा आपको कितनी दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें गुलाब जामुन डालेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ेंगे तो आप देखिएगा ये सारी की सारी चाशनी ना गायब हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने जल्दी जल्दी सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं और वो इसके अंदर चाशनी में हमने छोड़ दिया। चाशनी आपको पहले इसलिए ही बनानी है कि जब आप गुलाब जामुन बनाएं तो चाशनी ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। अब इस तरीके से हल्के से मैं नीचे ऊपर करते हुए, जिससे कि टूटे नहीं, और सारे गुलाब जामुन चाशनी के अंदर भिगा देते हैं। और देखिए अब भी चाशनी आपको कितनी ज़्यादा मात्रा में दिख रही है, लेकिन अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसी तरीके से। और फिर देखिए ये चाशनी कहाँ गई। गुलाब जामुन सारे वही हैं, लेकिन चाशनी बिल्कुल गायब है, यानी कि जो शुगर सिरप था वो सारे जो गुलाब जामुन हैं वो अंदर सोख कर चुके हैं। 1 किलो जो हमने खोया लिया था उसके लिए 1 किलो चीनी की आप बनाएंगे ना चाशनी, तब बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ी और ज़्यादा चीनी की बना सकते हैं, लेकिन 1 किलो इस तरीके से परफेक्ट जाती है। अब देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ अंदर से कि कोई गांठ नहीं। बाहर से तो शेप और साइज़ आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंदर से भी अच्छे से तोड़ के दिखा रही हूँ कितने परफेक्टली कुक हुए हैं। कोई गांठ कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल दानेदार हैं, एकदम जूसी गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन या कोई गेस्ट आने वाला है और थोड़ा भी अगर आपके पास खोया रखा है, तो आप ये गुलाब जामुन की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है कि घंटों का काम है, या अच्छे नहीं बनेंगे, या बिखर जाएंगे, या गांठ अंदर टाइट रह जाएंगे। रसगुल्ले काफ़ी टाइट होते हैं जी, नहीं, बिल्कुल माउथ इन मेल्ट बनेंगे, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे
और खाने वाले भी कहेंगे कि आपने कौन सी शॉप से मंगाए हैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाए हैं। एकदम परफेक्ट शेप बनती है, एकदम परफेक्ट साइज़ बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बच्चे तो ख़ास तौर से खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि घर में आपने रसगुल्ले बनाए हैं, यानी कि गुलाब जामुन बनाए हैं। क्योंकि अब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी मिठाई की, और ख़ास तौर से मिठाइयों के राजा गुलाब जामुन की, तो कीमतों में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो आप वो सारे पैसे बचा सकते हैं और ख़ुद अपने घर में अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक और शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए।